हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आइस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा, हमने देखा राइजिंग कन्वेक्शन के कारण क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है। दो प्लेट को क्या करता है, दूर दूर भगाता है। ठीक है, अब उसमें देखा हमने कि तीन तरह की कॉमन मार्जिन है, ओशियनिक ओशियनिक डाइवर्जेंस, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। इसके हमने इससे रिलेटेड क्या देखा, हमने देखा कि जब दो प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, डाइवर्ज कर रहा होगा, ठीक है, डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट हो रहा होगा, तो उसके कारण क्या है, उसके कॉमन मार्जिन पे कौन कौन सी फॉर्मेशन हो रही होगी। तो हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में। आज क्या करेंगे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि सिंकिंग कन्वेक्शन देखेंगे कि जब सिंकिंग कन्वेक्शन जब सिंक कर रहा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बताया आपको, हर वीडियोस में बता रही हूं, हर लेक्चर में बता रही हूं कि यदि सिंकिंग कन्वेक्शन होगा तो क्या करेगा, दो प्लेट को क्या करेगा स्टूडेंट, पास में ला रहा होगा। क्या कर रहा होगा, दो प्लेट को पास में ला रहा होगा। तो पास में ला रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है, यहां कुछ ना कुछ कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कि तीन तरह की कॉमन मार्जिन हो सकती है। क्या बताया स्टूडेंट, तीन तरह की कॉमन मार्जिन हो सकती है। मैंने बताया कि पहली हो सकती है कि पहला क्या हो, इस साइड भी ओशियनिक हो और इस साइड भी ओशियनिक हो। दूसरा क्या बताया मैंने कि पहले साइड क्या होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, दूसरे साइड ओशियनिक होगा। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा तरह की कॉमन मार्जिन बताया मैंने, क्या बताया कि इधर भी कॉन्टिनेंटल होगा और इधर भी कॉन्टिनेंटल होगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है, आप देख सकते हैं कि सिंकिंग कन्वेक्शन के कारण क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट क्या है, ये दोनों प्लेट क्या है, ये पास पास में आएंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे कि यदि ओशियनिक ओशियनिक क्या होगा, यदि ओशियनिक ओशियनिक प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यदि कॉन्टिनेंटल ओशियनिक ओशियनिक प्लेट का क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा तो कौन सी फॉर्मेशन होगी, और यदि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होगी तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी। तो हम वन बाय वन देखेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, आज के स्टार्ट करेंगे ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जन, ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जन मूवमेंट हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए होता क्या स्टूडेंट, आप जानते हैं, देखिए होता ये है कि देखिए मान लीजिए क्या है, हमने माना, क्या माना हमने कि हमारे पास क्या है, मैंने क्या कहा, ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक साइड ओशियनिक, यहां भी प्लेट है और दूसरे साइड भी क्या है स्टूडेंट, ओशियनिक ओशियनिक प्लेट है। ये ओशियनिक प्लेट 2 हो गया और ये क्या है, ओशियनिक प्लेट 1 हो गया। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे क्या हो रहा है स्टूडेंट, सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सिंकिंग कन्वेक्शन, और आप देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कि दो प्लेट है, क्या है, दो प्लेट है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये एक दूसरे के पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, ये पास में आएगा। तो या तो क्या होगा, पास में आएगा तो क्या करेगा, या तो ऊपर उठ जाएगा या तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, दो काम करेगा। और यदि ग्रेविटी के किसमें, ग्रेविटी से प्रभावित हुआ तो क्या करेगा, वो प्लेट नीचे ही सिंक करेगा। क्या करेगा, ऊपर ना जाकर क्या करेगा, नीचे ही जाएगा। तो होता क्या स्टूडेंट, अब आप पूछेंगे कि मैम ये नीचे जाएगा कैसे होगा। देखिए इन दोनों में जो भी रिलेटिवली डेंसर प्लेट होगा, ठीक है, डेंसर प्लेट होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट, वो क्या करेगा, सिंक करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, सिंक करेगा। अब पूछेंगे मैम कि सिंक कैसे करेगा, देखिए आप कहेंगे कि मैम ये पता कैसे चलेगा कि रिलेटिवली कौन सा डेंसर है। देखिए अब मान लीजिए स्टूडेंट, क्या मान लीजिए, आप जानते हैं कि जो ओशियनिक क्या है, ये ओशियनिक ओशियनिक प्लेट का जो निर्माण होता है वो किससे, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री से होता है, सॉरी डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री से होता है। क्या होता है, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री से होता है। तो मान लीजिए क्या है कि ये भी क्या है, एक साइड इधर ये क्या है, एक साइड इधर फॉर्म हुआ और एक साइड इधर मिड ओशियनिक फॉर्म हुआ, बाद में यही जाके क्या है, ओशियनिक प्लेट हुआ, बन गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये क्या स्टूडेंट, ये क्या है, मैंने बताया था कि क्या है, कि क्या होगा, ये राइजिंग कन्वेक्शन है, ये क्या करेगा, कुछ डाइवर्स करेगा। अब मान लीजिए कि दूसरे साइड भी क्या होगा, दूसरे साइड में क्या होगा कि यहां भी एक नए क्या है, यहां भी नई ओशियनिक प्लेट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां भी क्या हो रहा है, ओशियनिक प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी अलग क्या है, इसका भी टाइम पीरियड है, अलग है, ये अलग टाइम पीरियड में फॉर्म हो रहा होगा, ये भी क्या अलग टाइम पीरियड में फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, और क्या है स्टूडेंट, और क्या स्टूडेंट, ये सारी चीजें क्या है, इसके नीचे भी क्या है कि जो भी आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अलग पाए जा रहे होंगे, इसके नीचे भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अलग पाए जा रहे होंगे। यहां भी मैग्मा का मूवमेंट जो अलग होगा, यहां भी मूवमेंट, मैग्मा का मूवमेंट कुछ ना कुछ अलग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब वेरिएशन के कारण क्या होगा स्टूडेंट, कोई ना कोई प्लेट क्या होगा, डेंसर होगा। क्या होगा, डेंसर होगा। तो इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में जो भी प्लेट डेंसर होगा वो क्या करेगा स्टूडेंट, सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक करेगा। कैसे सिंक करेगा, देखिए कैसे सिंक करेगा स्टूडेंट, देखिए देखिए ठीक है, देखिए
ये क्या है, ये सिंकिंग कन्वेक्शन है। और ये क्या कर स्टूडेंट, आप देखिए ये क्या था, रिलेटिवली मान लीजिए ओशियनिक प्लेट जो 1 था वो क्या था, ये रिलेटिवली डेंसर प्लेट था। ये क्या था, रिलेटिवली डेंसर प्लेट था, ठीक है। और ये था ओशियनिक प्लेट 2। अब होता क्या स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं ये जो है क्या है, ये सबडक्ट कर रहा है, ये प्लेट जो है वो क्या कर रहा है, सबडक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये है क्या, ये माग्मा की जो मूवमेंट हो रही है इसी दिशा में क्या करता है, इन सब प्लेट को भी इसी दिशा में लाने की कोशिश करता है और लाता है। तो मैंने क्या कहा, जब कन्वर्जेंस होता है तो जो भी रिलेटिवली डेंसर प्लेट होगा वो क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, सबडक्ट करेगा। कैसे सबडक्ट करेगा, देखिए आप मेरे हाथ में देखिए मान लीजिए ये क्या है, कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस के बाद क्या होगा स्टूडेंट, मान लीजिए क्या है, ये सबडक्ट कर रहा है, ये सबडक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जहां सबडक्ट कर रहा होगा इस कॉमन मार्जिन पे, जो दूसरा जो नॉन सबडक्टिंग प्लेट होगा उस पे क्या होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, 2 तरह की ट्रेंच बताई थी मैंने, आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए प्रीवियस वीडियोस में बताया था मैंने आपको कि ये क्या है, ये क्या होगा, ये मान लीजिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये मैंने बताया स्लोप बताया था, फिर मैंने राइज, फिर मैंने क्या बताया था उसको, स्लोप के बाद मैंने क्या बताया था, राइज बताया था। राइज के बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ एक ट्रेंच होगा और एक ट्रेंच आप याद कीजिए कहाँ, जो दोनों साइड क्या होगा स्टूडेंट, देखिए फिर से देख लीजिए, आप समझा देती हूँ। ये क्या है, यहाँ एक ट्रेंच का निर्माण होगा, इसके बाद बताया कि इसको एबिसल प्लेन का निर्माण होगा, इसके बाद मैंने आपको क्या गॉइट्स का बताया था, इसके बाद मैंने आपको रीज का बताया था, फिर आइलैंड का बताया था, फिर यहाँ पर ट्रेंच का बताया था और इस साइड बताया था मैंने मिड ओशियनिक रिज का। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंच जो फॉर्म हुआ है, ये ट्रेंच हुआ है, वो यही ट्रेंच है। क्या है ये यही ट्रेंच है। ये क्या है, यहाँ ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। तो पहला क्या हुआ स्टूडेंट, पहला होगा कि जो रिलेटिवली डेंसर प्लेट होगा वो क्या करेगा, सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक करेगा। सिंक करेगा मतलब क्या है कि ज्योग्राफी में एक सबडक्शन वर्ड यूज करते हैं, मतलब क्या, सबडक्ट करेगा। किसमें, एस्थेनोस्फीयर रीजन में क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। सबडक्ट करेगा और तो क्या होगा, क्या होगा, जहां सबडक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो कहां, वहां क्या होगा, ओशियनिक ट्रेंच का निर्माण होगा। क्या होगा, ओशियनिक ट्रेंच का निर्माण होगा। और जिस जहां क्या, ये मान लीजिए सबडक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो होगा ये क्या होगा, पिघलेगा। क्या होगा, ये मेल्ट होगा। क्या होगा, ये मेल्ट होगा। अब मेल्ट होगा तो यहाँ का जो माग्मा है वो क्या करेगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये नॉन सबडक्टिंग प्लेट से होकर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, यहाँ क्या होगा, इरप्ट होगा। क्या होगा, इरप्ट होगा। क्या होगा, इरप्ट होगा। तो इरप्ट होगा तो मैंने क्या बताया, ये पहला फॉर्मेशन क्या हुआ, पहला ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, ट्रेंच का फॉर्मेशन। कौन सा ट्रेंच का, ओशियनिक ट्रेंच का। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरे में क्या होगा, फॉर्म होगा, इस वोल्केनिक इरप्शन से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, रिज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, रिज का फॉर्मेशन होगा। याद कीजिए रिज याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, सी माउंट्स। क्या बताया था, सी माउंट्स मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये क्या है, आपको याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि 3 तरह की होती है। एक सी, आपको मैंने रीज बताया था, आपको मैंने क्या बताया, एक गोट्स बताया था, आपको मैंने बताया था आइलैंड बताया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब ये पानी के अंदर हो, मतलब क्या हो, ये पानी के अंदर हो और इस तरीके के फॉर्मेशन हो, ठीक है, माउंटेन्स की तरह, तो इसे क्या होता है, रिज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब क्या होती है, सरफेस करंट इरोजन की करंट क्या होती है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, इसका टॉप पार्ट है वो क्या होता है, टॉप पार्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये हट जाता है और क्या होता है, ये फ्लैट बन जाता है। ये क्या होता है, फ्लैट बन जाता है। जब फ्लैट बन जाता है तो इसका जो नया नाम होता है वो क्या होता है, गोइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोइट्स। और यही यदि यह रिज क्या है कि पानी के ऊपर, इसका पानी के ऊपर होगा, ठीक है, मान लीजिए पानी है और यदि इसका सर ऊपर होगा तो यही क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यदि ये रिज पानी के अंदर है, क्या है, पानी के अंदर है, सी लेवल के क्या अंदर है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम रिज बोलेंगे। यही क्या है, मैंने क्या कहा, करंट इरोजन के कारण क्या होता है, ओशियनिक करंट इरोजन के कारण क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, इसका जो टॉप है, इसका टॉप है वो क्या होता है, फ्लैट बन जाता है। क्या होता है, फ्लैट बन जाता है। और फ्लैट बन जाता है तो उसका नया नाम क्या होगा, ग्योट्स होगा। क्या होगा, ग्योट्स होगा। इसके बाद मैंने बताया कि यदि पानी से ऊपर अगर हो जाता है इसका फॉर्मेशन, ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये ओशियनिक ट्रेंच छोटा मोटा नहीं है। आप देख सकते हैं जो नॉन सबडक्टिंग प्लेट है, ये तो सबडक्टिंग प्लेट हो गया, डूब रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो दूसरा आप देख सकते, दूसरा जो है नॉन सबडक्टिंग प्लेट है, इसके क्या है, इसके मार्जिन पे क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, और ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रेंच है, यहां से यहां तक क्या है, ये छोटा मोटा नहीं, पूरा ट्रेंच है, ठीक है, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद मैंने क्या बताया कि यही क्या होगा, नॉन सबडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रिज का भी फॉर्मेशन होगा, गोइट्स का भी फॉर्मेशन होगा और आइलैंड का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक चेन ऑफ रिज मिलता है। क्या है, रिज का चेन मिलता है। इसी तरीके से क्या, आइलैंड का भी चेन मिलता है, ठीक है।
आप समझ गए कि ये सारी जो फॉर्मेशन है ये किसके कारण है स्टूडेंट, ये हमारा किसके कारण है, ओशियनिक प्लेट, और ओशियनिक प्लेट का जब क्या होती है कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, इतनी सारी फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको पहला क्या बताया, स्टूडेंट, पहला क्या होगा, जो रिलेटिवली डेंसर प्लेट होगा वो क्या करेगा, सिंक करेगा, कहां, स्टेनोस्फीयर रीजन में करेगा, ठीक है, और जहां सिंक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण क्या होगा, ओशियनिक ट्रेंच का निर्माण होगा, क्या होगा, ओशियनिक ट्रेंच का निर्माण होगा। और यदि वो प्लेट सिंक कर रहा है तो क्या होगा, मेल्ट भी करेगा, मेल्ट करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां से क्या होता है मैग्मा निकलना, लाइटर मैग्मा क्या होता है निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, उसके कारण क्या होता है, रिज का निर्माण होता है। इसके बाद मैं बताया कि गॉइड्स का भी निर्माण होता है इसी से, और क्या होता है आइलैंड का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे, कहां देखेंगे स्टूडेंट, अगर आपको ट्रेंच का एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हैं मैप में, क्या देखेंगे, देखिए आप मैप में देखेंगे, देखिए एलुशियन ट्रेंच हो गया, एलुशियन आइलैंड हो गया, कुरिल ट्रेंच हो गया, जापान ट्रेंच हो गया, मरियाना ट्रेंच हो गया, ये सारे ट्रेंच किससे फॉर्म हुआ स्टूडेंट, ये सारे ट्रेंच फॉर्म हुआ है हमारे किसके कारण, ओशियनिक कन्वर्जेंस के कारण ये सारी ट्रेंच फॉर्म हुई है। इसी प्रकार आइलैंड आप देख सकते हैं, एलुशियन आइलैंड हो गया, या फिर जो अभी हमारे इंडिया में देखते हैं, आप क्या देखते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखते हैं, वो भी इसी के प्रोसेस के द्वारा क्या है, फॉर्म हुआ है। तो आई होप आप समझ गए कि यदि सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है दो प्लेट को क्या कर रहा होगा, वो कन्वर्ज कर रहा होगा, और कन्वर्ज कर रहा होगा तो उनमें क्या है, कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हो सकता है कि मैंने क्या, तीन तरह की कॉमन मार्जिन हो सकती है, ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल। तो मैंने पहला जो लिया, मैंने क्या लिया, ओशियनिक कन्वर्जेंस लिया, और मैंने देखा कि जब ये दो प्लेट पास में आ रही होंगी तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होई होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, कल हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कि यदि क्या होगा कि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी, यदि ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन हुई होगी। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।